हेलो स्टूडेंट्स, आपका हमारे चैनल सेपिया कंप्यूटर में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं आपको सी लैंग्वेज में एक पैलिंड्रोम प्रोग्राम बताने वाला हूँ। पैलिंड्रोम प्रोग्राम क्या होता है, पहले इसे समझते हैं। पैलिंड्रोम नंबर हमारा उस तरह का नंबर्स को कहते हैं जो आपका राइट और लेफ्ट दोनों साइड से एक ही पढ़ा जाए। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, हमारा एक पैलिंड्रोम नंबर है 1 to 1। इसे हम इधर लेफ्ट से भी पढ़ेंगे तो 1 to 1 ही होगा, और राइट से पढ़ेंगे तो भी 1 to 1 ही होगा। तो इस प्रोग्राम को मैं कैसे चेक करूंगा? जब मैं कोई भी नंबर डालूं तो आपका ये सी प्रोग्राम आपको बताएगा कि ये नंबर आपका पैलिंड्रोम है या नहीं है। तो चलिए मैं इस प्रोग्राम को अच्छी तरह से आपको समझाता हूँ। तो जैसे आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे आपका प्रोग्राम लिखा हुआ है इंट है, और हमने यहाँ पे एन आर और सम इक्वल टू 0 और टेम्प, यहाँ पे इतने सारे वेरिएबल हमने ले रखा है। और हम यहाँ पे एंटर द नंबर लिख रखा हूँ। अगर जब मैं इस प्रोग्राम को रन कराऊंगा तो ये मैसेज फ्लैश करेगा कि एंटर द नंबर, आपको एक नंबर डालनी है। ठीक है, सपोज मान लेते हैं आपने 1 to 1 डाला। ओके, तो जैसे ही आप 1 to 1 डालेंगे तो वो नेक्स्ट लाइन में क्या होगा, वो स्कैन होगा %d से। चूंकि ये इंटीजर नंबर है इसलिए %d से स्कैन होगा और वो एन में स्टोर हो जाएगा। और अगले लाइन में हम क्या कर रखे हैं कि टेम्प इक्वल टू एन दे दिए हैं, यानी कि एन का जो वैल्यू होगा वो आपका टेम्प में स्टोर होगा। जैसे आपने एन इक्वल टू सपोज 1 to 1 दिया तो टेम्प इक्वल टू आपका 1 to 1 हो जाएगा। और यहाँ पे हमने एक वाइल लूप चलाया है। तो वाइल में क्या लिखे हैं, वाइल एन इज ग्रेटर देन 0, अगर एन का वैल्यू 0 से अधिक होगा तो आपका ये एग्जीक्यूट होगा। तो पहले आप देख सकते हैं कि एन तो हमने 1 to 1 दिया है, सो एन इज ग्रेटर देन 0, तो ये कंडीशन हमारा ट्रू होता है। तो अब हम नीचे आते हैं। नीचे में हमारा क्या दिया हुआ, आर इक्वल टू एन मॉडुलस 10। तो इसे हम यहाँ पे राइट साइड में, चूंकि ये लूप आपका 3 टाइम्स चलेगा, ये लूप ये 3 बार चलेगा, इसलिए हम इसे 3 बार लूप को यहाँ पे राइट साइड में हमने इसे डिटेल्स में आपको समझाने के लिए यहाँ पे बना रखा हूँ। तो पहला वाला लूप में क्या होगा कि जैसे आपका एन मॉडुलस 10 है, यानी कि आपका 1 to 1 जो है वो 10 से डिवाइड होगा। 10 से डिवाइड होने के बाद आपका रिमाइंडर 1 आएगा। ओके, तो मॉडुलस का मतलब ही होता है टू फाइंड द रिमाइंडर, यानी कि इस स्थिति में यहाँ पे आपका आर का वैल्यू 1 हो गया। ठीक है, अब ये प्रोग्राम इस लाइन में जाएगा और यहाँ पे लिखा हुआ है सम इक्वल टू सम इंटू 10 प्लस आर। तो अभी आप देखिए सम इक्वल टू सम, तो सम का वैल्यू क्या है, हमने देखिए प्रोग्राम के ऊपर में सम के वैल्यू 0 दे रखे हैं, तो यहाँ पर भी आपका सम का वैल्यू 0 लेगा और इंटू 10 और +1। तो +1 हमने क्यों लिख रखा है, क्योंकि आर का वैल्यू 1 है, तो इसलिए यहाँ पे +1 के आर के बदले में आपका 1 लिखा रहेगा। और इसे जब हम सॉल्व करेंगे तो ये 1 आएगा, आपका 10 इंटू 0 तो 0 हो गया, और आपका 0 + 1 1 हो गया। तो इस तरह से सम का वैल्यू आपका 1 हुआ, और n इक्वल टू आपका 12 हो गया। n इक्वल टू 12 का मतलब क्यों है, क्योंकि यहाँ पे दिया हुआ देखिए n इक्वल टू n डिवाइडेड बाई 10। तो जब डिवाइड करेंगे तो आपका ये आंसर आपको शो करेगा। ओके, और मॉडुलस जब हम लोग करते हैं तो आपका रिमाइंडर फाइंड आउट करता है। तो यहाँ पे इसलिए n का वैल्यू आपका इसके आधार पे n का वैल्यू 12 है। यानी पहला जो लूप हुआ आपका उसमें मुझे क्या निकला कि r का वैल्यू 1 निकला, और सम का वैल्यू आपका 1 आया, और n का वैल्यू 12 आया। ओके, अब ये लूप क्या करेगा, फिर से वाइल के पास जाएगा। ओके, जब ये फिर वाइल के पास जाएगा तो इस बार आपका लूप क्या होगा, देखिए 10 डिवाइडेड बाई 12 होगा। 10 डिवाइडेड बाई 12 क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पे आपका दिया हुआ है एन मॉडुलस 10, तो एन तो आपका 12 है, तो 12 है तो आपका वो 10 से डिवाइड होगा। ठीक है, चूंकि एन की जगह में 12 लेगा, 10 से जब डिवाइड होगा तो आपका रिमाइंडर 2 आता है। ओके, सो आपका इस सेकेंड वाले लूप में क्या होगा, आर इक्वल टू 2 होगा, और फिर ये जो सम का वैल्यू क्या हो जाएगा, आपका सम के बदले आपका 1 लेगा इंटू 10। सम सम जो लिखा हुआ उसके बदले 1 ले रहा है आपका, इसलिए क्योंकि मेरा अगले लूप में सम का वैल्यू 1 है, इसलिए यहाँ पे 1 इंटू 10 और फिर +2। +2 का मतलब हो गया, जैसे प्लस आर दिया हुआ है तो आर का वैल्यू आपका 2 आया, इसलिए यहाँ पे भी 2 लेगा, और ये जब सॉल्व होके आपका 12 आ रहा। ओके, और फिर यहाँ नीचे लाइन में जब जाएगा वो कंप्यूटर प्रोग्राम, तो यहाँ पे क्या दिया हुआ, एन डिवाइडेड बाई 10।
तो n डिवाइडेड बाई 10, तो आप 12 को 10 से जब डिवाइड करेंगे तो आपका 1 आएगा। तो सेकेंड लूप में क्या हुआ आपका, सेकेंड लूप में आपका r का वैल्यू 2 और सम का वैल्यू 12 आया और n का वैल्यू आपका 1 आता है, ठीक है। उसी तरह से फिर प्रोग्राम वाइल के पास जाएगा एक बार फिर, और यहाँ पर भी तो अभी क्या दिया हुआ है, n इज ग्रेटर देन 0, दैट मीन्स n का वैल्यू 0 से ज़्यादा हो। तो अभी तो आपका n का वैल्यू आपका 1 है, तो वो 0 से ज़्यादा है, तो ये अभी ट्रू हो गया। ट्रू होने से वो फिर ये नीचे जाएगा, नीचे आने से अभी थर्ड लूप में क्या होगा कि आपका n मॉडुलस 10 होगा, तो n का वैल्यू तो आपका 1 आया था, तो 10 जब 1 से डिवाइड होगा तो आपका रिमाइंडर 0 आएगा। तो वैसी स्थिति में फिर आपका r का वैल्यू क्या हो गया, 1 हो गया यहाँ पे। और सम का वैल्यू, सम यहाँ पे क्या दिया हुआ देखिए, सम इंटू 10, तो सम तो इस बार 12 लेगा आपका, क्योंकि पिछले बार सम का वैल्यू 12 था, तो इस बार वो 12 लेकर आया। 12 इंटू 10 प्लस 1, 1 मतलब r का वैल्यू आपका यहाँ पे 1 है, इसलिए ये 1 लेगा और ये सॉल्व होकर आपका 1 2 1 आ गया। और यहाँ पे फिर आपका देखिए n इक्वल टू n डिवाइडेड बाई 10 दिया हुआ है, तो n डिवाइडेड बाई 10 मतलब कि आपका ये क्वोशिएंट बताएगा, तो क्वोशिएंट तो 0 है, सो n इक्वल टू क्या हो गया आपका, 0 हो गया। तो जब ये लूप फिर इस बार जाएगा वाइल के पास, तब अब ये क्या हो गया कि n इज ग्रेटर देन 0 जो दिया हुआ है ये आपका फॉल्स हो जाता है। फॉल्स इसलिए होता है क्योंकि ये n भी 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, तो अब तो दोनों तो इक्वल है, अधिक तो है नहीं। सो ये जब ये फॉल्स हो जाएगा तब ये लूप एग्जीक्यूट नहीं होगा, तब ये क्या होगा, लूप फिर वो इफ के पास आएगा, और इफ के पास वो कंपेयर होगा, जैसे टेम इक्वल टू सम, क्या टेम सम के बराबर है, तो टेम का वैल्यू क्या था आपका 121, और हमारा सम का वैल्यू क्या आया लास्ट में 121 आया, तो दोनों ही इक्वल हो गया। अगर ये टेम और सम दोनों इक्वल हो जाएगा तो वो प्रिंट कर देगा पैलिंड्रोम नंबर, ओके। और अगर ये ऐसा परिस्थिति नहीं बनता है, मतलब कि टेम का वैल्यू, मतलब आपने जो वैल्यू डाला है वो ये सॉल्व हो करके जो सम जो आएगा वो आपका वन मतलब टेम्प और सम का बराबर नहीं हो, तो वैसी स्थिति में वो प्रिंट पैलिंड्रोम नंबर नहीं करेगा, वो एल्स में जाएगा और ये नॉट पैलिंड्रोम लिखकर बता देगा। तो ये प्रोग्राम को मैंने यहाँ पे अच्छी तरह से ब्रेक करके सब लॉजिक को समझाए हैं। आप इसे, आशा है आपको समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी अगर कोई दिक्कत हो तो मुझे कमेंट में बताएं, मैं इसे कोशिश करूँगा आपको समझाने की, ओके। तो इस प्रोग्राम को चलिए एक बार रन करके देखते हैं। तो मैंने यहाँ पे प्रोग्राम को लिख रखते हैं, जैसे हम रन करते हैं आपका एंटर द नंबर मांग रहा है, आप यहाँ पे 1 2 1 दे देते हैं, पैलिंड्रोम नंबर देकर हम एंटर प्रेस करते हैं, तो देखिए आपको बता दिया पैलिंड्रोम नंबर। और इससे ही अगर हम फिर से रन करते हैं एक बार, इस बार हम पैलिंड्रोम नंबर नहीं देते हैं, कोई और नंबर दे देते हैं, ठीक है, 7 4 5 ऐसा कुछ दे दिया, और देकर मैं जब एंटर प्रेस करूँगा तो ये आपका नॉट पैलिंड्रोम नंबर है। ये पैलिंड्रोम नंबर में आशा है आपको समझ में आ गया होगा। तो अभी तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, बाय।